गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 में आपका स्वागत है। बच्चे लोग, हम लोग चल रहे हैं हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ पढ़ने। पहले हम लोग ने पढ़ा संज्ञा, फिर पढ़ा सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग मतलब जेंडर। हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ लिंग। हम लोग लिंग की परिभाषा देखते हैं। लिंग शब्द का सरल अर्थ मतलब आसान अर्थ है पहचान। इसलिए जिस चिन्ह से इस बात का पता चलता है कि संज्ञा पुरुष जाति के लिए है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात अथवा जिस शब्द से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग मतलब संज्ञा ही होता है, मतलब औरत संज्ञा हुई, पुरुष संज्ञा हुआ, उसका नाम भी संज्ञा ही होता है। तो ये सब शब्दों को बताने वाले को क्या कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताने वाले को हम लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में हिंदी के दो प्रकार हैं। लिंग के कितने प्रकार हैं? हिंदी में 2 प्रकार हैं। शायद मराठी में 3 हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही प्रकार होते हैं। आप लोग तीसरा प्रकार उसमें मिक्सअप मत करना, ऐड मत करना। पहला है पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति, दूसरा है स्त्रीलिंग औरत जाति। तो हम लोग पहला प्रकार पढ़ते हैं पुल्लिंग। जैसे आप लोग को स्त्रीलिंग दिया रहता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है। स्त्रीलिंग दिया रहेगा तो आपको परिवर्तन करके पुल्लिंग बनाना रहेगा। पुल्लिंग दिया रहेगा तो आपको स्त्रीलिंग बनाना रहेगा। यह पहचानना रहता है कि निम्न शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पहचानो। पहला है पुल्लिंग की परिभाषा। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, क्या? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोहन, शेर, घोड़ा, कुत्ता, आदमी, लड़का आदि। समझ में आया ना? इन सब नामों से क्या मेल जाति का बोध हुआ ना, जानकारी हुआ ना, ज्ञान हुआ, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सीता, लड़की, शेरनी, घोड़ी, गाय, कुतिया, मछली, कोयल आदि। बच्चे लोग, नीचे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं जो जोड़ने से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनता है। जैसे अगर पुल्लिंग शब्द के अंत में आ या आ हो तो ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मोर, लेकिन उसमें मोर है नी, ई शब्द आ गया तो मोरनी बन गया। जैसे दास, उसमें ई शब्द जोड़ दिया दासी। लड़का, ई शब्द जोड़ने से लड़की। घोड़ा, ई शब्द को हम जोड़ दिए तो घोड़ी आदि। पशु पक्षी बोधक अकरांत संस्कृत पुल्लिंग शब्द में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द मिलता है। जैसे कि मोर, मोरनी, क्या शब्द जोड़ते हैं? नी जोड़ते हैं। शेर, शेरनी, ऊंट, ऊँटनी आदि। कई अकरांत संस्कृत या हिंदी शब्दों में आ जोड़ने से, मतलब उस शब्द के अंत में आ जोड़ दिया जाए, क्या हो जाता है? स्त्री शब्द मिलता है। जैसे महोदय, तो अंतिम शब्द क्या है? द है। या पे अगर हमने आ की मात्रा जोड़ दिया छोटा तो महोदया। महाशय मतलब पुरुष जाति, महाशया। वृद्ध पुरुष के लिए, वृद्धा औरत के लिए आदि। जब पुल्लिंग शब्द व्यवसाय, व्यवसाय मतलब नौकरी हो, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे डॉक्टर है, व्यवसाय हुआ, उसका कोई नाम नहीं है, उसका मतलब नौकरी है। अब उनकी औरत को हम डॉक्टराइन बोल देते हैं, इन जोड़ दिया ना, डॉक्टराइन। जब पुल्लिंग शब्द व्यवसाय हो तो अंतिम स्वर में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे लोहार, लोहारिन, जुलाहा, जुलाहिन, धोबी, धोबीन, सुनार, सुनारिन। ठीक है बच्चों लोग। जब अब 5वां देखो, जब पुल्लिंग शब्द उपनाम, उपनाम मतलब पहला,
बोधक है, तब अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्री शब्द मिलता है। पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन आदि। कई पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न व नया होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना होगा तो अलग होगा। ये मत सोचना आइन जोड़ने से, आ जोड़ने से, ई जोड़ने से, इन जोड़ने से स्त्रीलिंग बनेगा, नहीं। जैसे पिता है पुल्लिंग है तो माता स्त्रीलिंग हुई। भाई भाभी, मामा मामी, ये सब क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया। गाय बैल, बर बधू, बर मतलब लड़का, बधू मतलब दुल्हन। बादशाह का क्या होगा? बेगम होता है। नर का नारी, नर मतलब आदमी, नारी मतलब औरत। पुरुष स्त्री, राजा रानी, भाई बहन आदि। छठा देखो, कई पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय का अर्थ होता है। प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? उस शब्द के साथ दूसरा शब्द जोड़ना, पीछे जोड़ना। आगे उपसर्ग जोड़ते हैं, पीछे प्रत्यय लगाते हैं, एक नया शब्द बनता है, तब स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे जेठ हुआ जेठानी, आनी आया आनी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। तो बच्चे लोग ये समझ लेना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, बहुत ही सरल है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये हमेशा आता ही है कि नए शब्द बनाइए, आप लोग ध्यान से समझ के बनाना और पहचानना और लिखना। नहीं तो लोग मैं बोलती हूँ लिंग बनाइए तो आप लोग पहचान के लिखते हैं, ये स्त्रीलिंग हुआ है पुल्लिंग हुआ। जो शब्द आपसे पूछा गया है वही शब्द आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तब आगे की पीरियड में दूसरा ग्रामर भेजूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।